जब आप इस इमारत में दाखिल होते हैं तो आपको लगता है कि आप वाकई में उसी दौर में चले गए हैं जब यहाँ पर कायद आज़म और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहा करते होंगे। इस खूबसूरत इमारत का जो तर्ज तामीर है वो तो ब्रिटिश है, तो ये कायद आज़म का स्टडी रूम है। इसके अलावा जो उनकी एक ये शेल्फ है ये मौजूद है यहाँ पर। फ़ातिमा जिन्ना की जो ओरिजिनल स्लीपर्स हैं वो भी यहाँ पर एज इट इज़ अभी उन्होंने बिल्कुल प्रिजर्व करके रखा है महकमे ने। ये कायद आज़म का चेंजिंग रूम कह सकते हैं आप इसको। सीढ़ियों से जब आप पहले फ्लोर तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो 3 तस्वीर हैं उनकी भी एक खूबसूरत हिस्ट्री है। ये देखें, ये इसका फ्रंट डोर है, यहाँ से आप एंटर होते होंगे उस टाइम पे। जब आप शारा फैसल से मेट्रोपोल की तरफ सफ़र करते हैं तो उसी के कॉर्नर पर आपको लाल ईंटों से मुज़य्यन एक खूबसूरत इमारत नज़र आती है जिसे ज़्यादातर लोग कायद आज़म हाउस म्यूज़ियम या फिर फ्लैग हाउस के नाम से जानते हैं। इस खूबसूरत इमारत का जो तर्ज तामीर है वो तो ब्रिटिश है। इसे 1943 में क़यामगाह बनाने के गर्ज से 1,15,000 रुपये के एवज़ ख़रीदा गया था और तक़सीम हिंद के बाद कायद आज़म का सामान उनकी दिल्ली वाली रिहाइशगाह से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था। आइए आज जब हम 14 अगस्त के मुतालिक एक पूरा सीरीज़ कर ही रहे हैं तो हम आपको इस इमारत के अंदर दिखाते हैं और यहाँ पर जो उनकी ज़ाती अशिया हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। इस इमारत का जो फ्रंट डोर है उसको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अब बंद कर दिया गया है, तो जो भी मतलब उधर से अब आप दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप जब भी यहाँ विज़िट करने के लिए आएंगे तो ये इसका बैक डोर जो है यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं और यहाँ से आप पूरी इमारत को प्रॉपर्ली विज़िट कर सकते हैं। इस इमारत में दाखिल होने से पहले मैं आपको दिखाऊँगी इस इमारत में बाकायदा एक अलग से रसोई घर, जिसे आप किचन के नाम से जानते हैं ज़्यादातर लोग, वो यहाँ पर बनाया गया है। हम पहले दिखाएँगे आपको रसोई घर जो कि बिल्कुल एक बड़ा ही खूबसूरत और एक मुख्तलिफ अंदाज से बनाया गया। आइए मेरे साथ। भाई ये जो खूबसूरत सी इमारत है इसमें रसोई घर बिल्कुल अलग बनाया गया है और इस रसोई घर को मैं आपको दिखाती हूँ। आइए मेरे साथ। ये देखें आप, इस रसोई घर में बाकायदा जो है वो एक प्रॉपर्ली कॉर्नर बनाया गया है जहाँ पे जो है वो सारे चूल्हे हुआ करते थे, क्योंकि चिमनी स्टाइल है। यहाँ से ऊपर जो है वो आग निकलने का, या आप कह सकते हैं कि पूरा जो स्मोक है वो निकलने का रास्ता था। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी अलमारियाँ जहाँ पे आप खाना रख सकते हो वो ख़राब नहीं हो, वो यहाँ पे मौजूद है। जिसको आप ये देखें, ये चारों तरफ से जाली है और ये इमारत मतलब ये इतनी खूबसूरत सी जो इस तरीके से कबर्ड्स पहले ज़माने में घरों में हुआ करती थी, ये कबर्ड आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। ये जो नीचे वाली कबर्ड है वो भी ऐसे ही है। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के शेल्फ्स यहाँ पे मौजूद हैं दीगर सामान रखने के लिए, दीगर लवाजमात रखने के लिए। और ये पूरा एक कह सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत सा एक रसोई घर बनाया गया था जहाँ पे पंखे का इंतज़ाम भी था और यहाँ पे ताकि खाना जो पकाने वाले उनको जो है किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। आइए मेरे साथ, अब हम मेन इमारत में दाखिल होने वाले हैं। जब आप इस इमारत में दाखिल होते हैं तो दाखिल होने के बाद जो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का जो रूम है वहाँ पर आपको कायद आज़म का उनका जो न्यू दिल्ली वाला घर था औरंगज़ेब रोड पर, उसका फर्नीचर नज़र आता है, जिसमें ये ड्रेसिंग टेबल भी शामिल है और ये जो शेल्फ़ है जिसमें किताबें और दीगर अशिया भी रखी जा सकती हैं वो भी शामिल है। यहाँ से अगर आप आगे आते हैं तो आप यहाँ पे ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, जिसमें नो फोटोग्राफी और वीडियो है। विदाउट परमिशन आप यहाँ पे कैमरा या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, ना तस्वीरें खींच सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से अंदर आते हैं इस दरवाज़े से तो ये कायद आज़म का स्टडी रूम है और यहाँ पर बाकायदा अब आप जो है एक फ़ासले से यहाँ की तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें कायद आज़म की ज़ेर इस्तेमाल रही हैं, इसलिए ये उतनी नादिर और नायाब हैं जितनी आप कह सकते हैं कि बहुत ही एक बेशकीमत ख़जाना है अभी भी इस कौम के लिए। यहाँ पर उनके ज़ेर इस्तेमाल जो है उनका जो मेन ऑफिस टेबल है वो भी है, उनकी कॉन्फ्रेंस टेबल, और इसके अलावा जो उनके सोफ़ा सेट और जो बहुत ही जदीद उनकी सामान है वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि उनके ज़ौक़ का बहुत ही खूबसूरत पता देता है। इसके अलावा जो उनकी एक ये शेल्फ़ है ये मौजूद है यहाँ पर, जो कि उनकी किताबें रखने का शेल्फ़ था।
ये उनका सोफ़ा सेट है। अगर इस तरफ की बात की जाए तो ये मीटिंग आप कह सकते हैं, मीटिंग टेबल है जिस पे आप 1 to 1 टॉक करते हैं और साथ ही कॉफ़ी टेबल्स रखी हुई हैं और यहाँ पे उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला टाइप राइटर भी है जो कि उसी ज़माने का है। और ये टाइप राइटर जो है यहाँ पे इस वक्त बाकायदा इस पे लिखा अ वैल्यूएबल गिफ्ट डोनेशन नज़ीर अहमद चन्ना। ये जो है ये बाकायदा किसी की जानिब से डोनेट किया गया है इस म्यूज़ियम में रखने के लिए। यहाँ पर जो पहला नक्शा था पाकिस्तान का वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि जो है आप इस जगह देख सकते हैं। ये देखें, ये पूरा नक्शा था पाकिस्तान का जिसमें आप ऐसे देख सकते हैं। ये बाकायदा बनाया था, अगर मैं इस पर सही पढ़ सकूँ तो रफ़ीक अहमद साहब जो हैं कंगन वाला, उन्होंने इनको जो है ये डोनेट किया था, जिसमें आप पाकिस्तान को भी देख सकते हैं और ये उस वक्त तक़सीम से पहले का है तो इसमें आप बांग्लादेश को भी देख सकते हैं। तो ये पूरा एक खूबसूरत सा तोहफ़ा उनको दिया गया था। पहले कमरे से जब आप निकल जाते हैं तो आपको मैं दिखा रही हूँ अब कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल ड्राइंग रूम। उस ड्राइंग रूम में जाने से पहले एक जो बहुत ही काबिल चीज़ है वो है ये शेल्फ़, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी मौजूद है। चाइना की जानिब से ये आप ये गोल्ड प्लेटेड जो सेट है, टी सेट है, ये आप देख रहे हैं। और इसी शेल्फ़ में दूसरी जानिब जापान की जानिब से जो गोल्ड प्लेटेड सेट है वो दिया गया था, जो कि बहुत ही करीने और सलीके से यहाँ पर जो है संभाल के रखा गया है। और बड़े ही नादर और नायाब स्टाइल का ये खूबसूरत सेट है जो कि कायद आज़म की ज़ौक़ का पता देता है। इसके बाद आएँ आप मेरे साथ ड्राइंग रूम में। ये ड्राइंग रूम है कायद आज़म की ज़ेर इस्तेमाल जो रहा है। यहाँ पे उनके गेस्ट आया करते थे। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जो पूरा फर्नीचर है ये उनके दिल्ली वाला जो घर था औरंगज़ेब रोड पर, वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। तो एज़ इट इज़ इस फर्नीचर को रखना और इसको जो है इसको यहाँ पर बाकायदा महफूज रखना, ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कामयाबी है हमारे महकमा एंटीक्विटी की। भाई इमारत का ये जो रूम है ये ख़ास तौर पे पेंट्री कहलाता था, जहाँ पर जो है दीगर जो क्रॉकरी है उसके सामान के अलावा जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं जिसमें जो भी मेहमान आया करते थे खाने के लिए या किसी भी दावत में, तो उनका इस बोल में उनका हाथ धुलाया जाता था। और ये आप देख रहे हैं बाकायदा जिसे पुराने ज़माने में चिलौंची कहा जाता था ना, ये वही चिलौंची है। इसमें गर्म पानी या नीम गर्म पानी जो है वो रखा जाता था ताकि मेहमानों का हाथ धुलाया जा सके। यहाँ पे दीगर जो है वो वुड शेल्फ्स मौजूद हैं, लकड़ी के शेल्फ मौजूद हैं। और यहाँ पे तमाम क्रॉकरी जो है प्रॉपर रखी हुई है, जो कि किसी भी दावत में जो है वो इस्तेमाल हुआ करती होगी उस ज़माने में, जो कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रही है। जो तमाम प्लेट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत काम की जो पूरा सामान है वो यहाँ पे मौजूद है। इस पेंट्री हाउस के साथ ही यहाँ पर जो डाइनिंग हॉल है उसमें जो बहुत ही काबिल ज़िक्र बात है वो है ये डाइनिंग सेट, जो कि 3 पीस डाइनिंग सेट है। यानी कि कह सकते हैं 3 हिस्सों में टेबल है। ये पहला हिस्सा है, इसके बाद बीच वाला हिस्सा ज़्यादा तवील है और उसके बाद फिर एक तीसरा हिस्सा है जिसमें खूबसूरत जो है वो नक्श हुआ है, खूबसूरत कार्विंग काम हुआ है और उसके ऊपर एक ग्लास टॉप मौजूद है। ये डाइनिंग टेबल जो है ये शीरी जिना जो है उन्होंने कायद आज़म को गिफ्ट की थी। कायद आज़म की 2 बहनें थीं जिनमें एक फ़ातिमा जिना है और एक शीरी जिना थी। तो शीरी जिना की जानिब से एक गिफ्ट की गई डाइनिंग टेबल है जिसमें हर चेयर के ऊपर आप देख सकते हैं कि S और J मौजूद है, जो कि उन्होंने निशानी के तौर पर बाकायदा इस पर लिखा था ताकि इस चीज़ को मेंशन उनको हमेशा याद रखा जा सके। कायद आज़म जब भी इस डाइनिंग टेबल को इस्तेमाल करें तो वो अपनी बहन को याद कर सकें। इसके अलावा इस पूरे डाइनिंग हॉल में भी एक जो है खूबसूरत शेल्फ़ मौजूद है और बाकी जो खूबसूरत फर्नीचर है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि मेहमानों को जो है काफ़ी महसूस करता होगा उस ज़माने में। और यहाँ से आप जो है वो आ जाते हैं बैक साइड की तरफ। मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो इमारत का जो फ्रंट डोर है उसको बंद कर दिया गया था। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट से जो नज़ारा है वो कैसा होता होगा। आइए, ये देखें, ये इसका फ्रंट डोर है। यहाँ से आप एंटर होते होंगे उस टाइम पे, जिसको अब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद कर दिया गया है। और यहाँ से दाखिल होने के बाद आप इस इमारत में जो बाकी पूरी जगह है उस तक आपकी रसाई होती होगी।
यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि मेरे इसी दरवाजे के बिल्कुल सामने जो है पूरी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने वाली। आइए मेरे साथ। सीढ़ियों से जब आप पहले फ्लोर तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो 3 तस्वीर हैं उनकी भी एक खूबसूरत हिस्ट्री है। पहली तस्वीर जिसमें फ़ातिमा जिन्ना कायद आज़म और कायद आज़म की जो बेटी थी डीना वाडिया, वो तीनों साथ नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो बीच वाली तस्वीर है वो अपनी एक अलग तारीख़ रखती है। ये तस्वीर है 4 दिसंबर 1896 की, जब कायद आज़म बैरिस्टर बने थे। तो उन्होंने इस तस्वीर को खिंचवा कर और इस पर बाकायदा दस्तखत करके अपने वालिद को भिजवाया था कि अब वो बैरिस्टर बन चुके हैं, और इस वक्त कायद आज़म की उम्र महज 20 साल थी। इसके अलावा तीसरी तस्वीर में वो अपनी बहन फ़ातिमा जिन्ना के साथ नज़र आ रहे हैं, और ये यकीनन जो है ये तहरीक आज़ादी का जो टाइम था उस वक्त की तस्वीर है, क्योंकि इसमें कायद आज़म और फ़ातिमा जिन्ना दोनों अपने फुल ग्रेस में नज़र आ रही हैं। उसके बाद आप जब एक और मंजिल चढ़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर जो पहली तस्वीर आपको नज़र आती है वो अमीर हमज़ा वाली सवाद जो हुआ करते थे उस वक्त, उनके साथ फ़ातिमा जिन्ना की नज़र आती है, जो कि अपने आप में एक तारीख़ है, क्योंकि सवाद जो है उस वक्त पूरी एक रियासत थी और उन्होंने पाकिस्तान के साथ ऐलान किया था। इसके साथ आए मेरे साथ जो दरवाज़ा है वो है फ़ातिमा जिन्ना की ज़ाती कमरे का। ये उनका ज़ाती कमरा है जो कि इट्सेल्फ एक तारीख़ अपने अंदर रखता है। यहाँ पर फ़ातिमा जिन्ना के जो मेन जो उनके ज़ेर इस्तेमाल बेड रहा है वो तो है ही, लेकिन साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ातिमा जिन्ना की जो ओरिजिनल स्लिपर्स हैं वो भी यहाँ पर एज़ इट इज़ अभी उन्होंने बिल्कुल प्रिजर्व करके रखा है महकमे ने। और इसके अलावा जो पूरा सामान है, उनकी अलमारी और उनके ड्रेसिंग टेबल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फ़ातिमा जिन्ना इस इमारत में 1948 से 1965 तक उन्होंने क़याम किया, और 1965 के बाद वो यहाँ से मोहट्टा पैलेस शिफ्ट हो गई थी। यहाँ भी मेरे रकम में जो आप देख रहे हैं जब फ़ातिमा जिन्ना ने जब इलेक्शन लड़ा था तो उनका इंतखाबी निशान था लालटेन। वो भी इस जगह पे बाकायदा नजराना अक़ीदत के तौर पे उनको किसी ने गिफ्ट किया था, इसकी तस्वीर तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो बाकी तमाम चीज़ें हैं वो भी फ़ातिमा जिन्ना की यहाँ पे बहुत ही अच्छे अंदाज़ में प्रिजर्व होकर रखी हुई हैं। उनकी ड्रेसिंग टेबल और ये खूबसूरत जो है खूबसूरत सा उनका ज्वेलरी बॉक्स, ये भी फ़ातिमा जिन्ना की अजीम ज़ौक़ की जो है एक अक्कासी करता है। इस रूम से निकल के जब आप दूसरी तरफ आना शुरू करते हैं तो इसके साथ ही एक और रूम है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का चेंजिंग रूम, या किसी भी फंक्शन में जाने से पहले फ़ातिमा जिन्ना इसी रूम में जो है वो तैयार हुआ करती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा ज़ौक़ रखती थी। तो एक पूरा प्रॉपर उन्होंने रूम सेट किया हुआ था इस हवाले से। जो उनकी ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर उनकी परफ्यूम की बॉटल्स मौजूद हैं। इसके अलावा उनका जो एक मेकअप का या कह सकते हैं पफ सेट है वो यहाँ पे मौजूद है। ये ड्रेसिंग टेबल उसी ज़माने की और उसी तरीके से प्रिजर्व करके रखी गई है। तो अगर आप शीशा जो थोड़ा सा फेड हो रहा है इसको देखें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसको ये बिल्कुल ही अनटच है, अभी तक इसको हाथ नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर बाकायदा ऐसी तमाम चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे फ़ातिमा जिन्ना जो है फाइनल टच देने के बाद अपने आप को फिर किसी तकरीब में जाया करती थी। आइए मेरे साथ। फ़ातिमा जिन्ना का ये जो साइड है उनके बेडरूम के बाद ये कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट साइड है, क्योंकि इस जगह पे जो आप देख रहे हैं डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे फ़ातिमा जिन्ना बैठ के नाश्ता किया करती थी। और जाहिर सी बात है कायद आज़म के जाने के बाद यानी 1948 में फ़ातिमा जिन्ना यहाँ पर 1964 तक यहाँ आबाद रही हैं। तो ये पूरा आप कह सकते हैं इस टेबल पे फ़ातिमा जिन्ना अकेले बैठकर जो है वो नाश्ता किया करती थी। इसके अलावा जो यहाँ पे और दीगर सामान है उसमें कायद आज़म की तस्वीर उनके साथ मौजूद है। और यहाँ पर जो साथ में जो ड्राइंग रूम है ये नीचे वाले ड्राइंग रूम से मुख्तलिफ है। वो यूँ मुख्तलिफ है कि ये जो ड्राइंग रूम है यहाँ पे ख़ास तौर पे फ़ातिमा जिन्ना सिर्फ फैमिली के जो लोग आया करते थे या उनके दोस्त आया करते थे, करीबी रिश्तेदार हुआ करते थे, वही इस ड्राइंग रूम तक पहुँच पाते थे। ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए ही हुआ करता था और ये इसके लिए काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आएगा आपको।
डाइनिंग रूम के बाद आप इंटर होते हैं कायद आज़म की जो एक पर्सनल स्पेस थी उसके अंदर। ये कायद आज़म का चेंजिंग रूम कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ पे कायद आज़म का ड्रेसिंग टेबल है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ शेल्फ्स हैं कायद आज़म के वो हैं। कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल जूते हैं जो कि एज़ इट इज़ रखे हुए हैं। ये जूतों में जो डालने वाला फरमा है वो स्पेशल ऑर्डर पर जो बनवाया जाता है, ताकि आप जब भी किसी से ऑर्डर पर जूते बनवाएँ तो ये फर्मे के मुताबिक आपके जूते तैयार हो जाते हैं। वो यहाँ पर मौजूद है, पूरा शू रैक है उनका। इसके अलावा जो है यहाँ पे कायद आज़म की अलमारी मौजूद है। और इसके साथ ही अगर आप इस कमरे में दाखिल होते हैं तो ये है कायद आज़म की ज़ाती जगह, जहाँ पे उनका जो है वो बेड सेट मौजूद है, उनके ज़ाती इस्तेमाल में रहने वाला। इसके साथ ही साइड टेबल पर उनकी जो वाइफ हैं रतन बाई, उनकी तस्वीर है एक छोटे से फ्रेम में। ये बिल्कुल ओरिजिनल उसी टाइम की तस्वीर है और अब तक एज़ इट इज़ रखी हुई है। आप उसके बराबर में ही देख रहे हैं दूसरे साइड टेबल पर फ़ोन रखा हुआ है। जो लैंप है वो भी कायद आज़म का के ज़ेर इस्तेमाल रहा है और इसी तरीके से यहाँ पे रखा गया है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो बॉक्स है ये संदलवुड का है और ये उन्हें तोहफे में दिया गया था। ओरिजिनल संदलवुड का जो बॉक्स है ये यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप इस शेल्फ़ को देखें जो कि बहुत ही खूबसूरत एंटीक और अपने अंदर एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग वाला एक पूरा जो शेल्फ़ है मौजूद है। इसमें ये कुरान शरीफ का जो नुस्ख़ा मौजूद है, ये कुरान शरीफ का नुस्ख़ा 1945 में उनको मुस्लिम लीग की जानिब से पेश किया गया था। और इसके अलावा जो है यहाँ पे 2 लॉ बुक्स हैं जो कि कायद आज़म की हैं, कवर्ड हैं तकरीबन पूरी, और वो इधर बाकायदा रखी गई हैं जो कि उनके ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। यहाँ इसी कमरे में इसके अलावा 2 सिगार बॉक्स हैं जो कि कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं और वो यहाँ पर इस टेबल पर बाकायदा बहुत ही तरीके से और बहुत ही संभाल कर रखे गए हैं। इस इमारत की जो एक अहाता है उसको ख़ास तौर पर फ़ातिमा जिन्ना की गाड़ियों के लिए मुख्तस किया गया था। इस वक्त वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जब कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो जाएगा तो वहाँ पे फ़ातिमा जिन्ना की जो 2 गाड़ियाँ हैं मर्सिडीज़ और कैडलिक, उनको वहाँ पे पार्क कर दिया जाएगा। और कोशिश अभी ये की जा रही है कि वो 14 अगस्त से पहले जो है ये काम मुकम्मल हो सके, ताकि 14 अगस्त पर जो लोग आएँ तो उनको वो यादगारी गाड़ियाँ भी देखने को मिल सकें। आइए मेरे साथ हम अब इमारत की जो शुरू का हिस्सा है वहाँ पर वापस चलते हैं। जब हम इस इमारत में दाखिल होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम वापस से उसी दौर में चले गए हैं जब यहाँ पर फ़ातिमा जिन्ना और कायद आज़म रहा करते होंगे। और जब हम बाहर आते हैं ना तो लगता है दौर हाज़िर में वापस एंट्री हो गई है। जिस तरीके से कायद आज़म और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की यादों को यहाँ पर संभाल के रखा गया है, प्रिजर्व किया गया है, ये यकीनन महकमा औक़ाफ़ का एक बहुत ही अहसन इक़दाम है। नाज़िश अयाज़, हमारी web.com, कराची।